हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे हमारे क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, हम जो कल चर्चा किए थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक, और कितने प्रकार के होते हैं। आज हमारा टॉपिक वही है, इसमें से कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट भी बचा हुआ है। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उससे पहले क्लियर कीजिए ताकि आगे समझ में आ जाए, ठीक। अगर आप नहीं करेंगे तो आज जो कुछ बताएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक, थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले कोई अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो को ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपको कोई डाउट है तो आप उसको हमारे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि कल एक लड़के ने हमको मैसेज किया था कि सर फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि फ्रेजल वर्ब कहने का मतलब होता कुछ नहीं है बाबू। एक होता है एडवर्ब पार्टिकल, सॉरी पहले तो वर्ब होगा, और एक होता है आपका एडवर्ब पार्टिकल, यानी कि जो एडवर्ब के पार्टिकल होते हैं, ठीक, यही होता है फ्रेजल वर्ब, ठीक। मतलब होता है कुछ नहीं है, वर्ब होगा और एडवर्ब का कुछ पार्टिकल होगा। इसे एडवर्ब कहने का मतलब जो विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव की वही होता है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, इसे हम एक बात कर दें लुक, तो लुक मतलब होता है देखना, ठीक, और इसमें हम एक शब्द जोड़ दें आफ्टर, लुक आफ्टर। तो देखिए लुक का मतलब होता है देखना और आफ्टर मीन्स होता है बाद में। लेकिन ध्यान रखना, जो फ्रेजल वर्ब होती है, जब वर्ब और एडवर्ब पार्टिकल को मिलकर बनती है तो इसका जो मीनिंग होता है स्पेशल मीनिंग होता है। स्पेशल कहने का मतलब कि लिखेंगे कुछ और इसका जो मतलब होगा वो कुछ और होगा। जैसे लुक मतलब होता है देखना और आफ्टर मीन्स होता है बाद में, लेकिन जब इसको बात करेंगे दोनों मिला करके लुक आफ्टर करेंगे, लुक आफ्टर, तो ध्यान रखिए इसका मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना, ठीक है। इसे लिखे तो क्या है, लुक मतलब देखना और आफ्टर मतलब क्या जी, बाद में, कि बाद में देखना नहीं। लुक आफ्टर का मतलब होता है आपका देखभाल करना, और यही आपकी फ्रेजल वर्ब कहलाती है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हम आपको जब वर्ब स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो चलिए इसको आप समझ लीजिएगा। हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि हम कल बात किए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो थोड़ा डिफिनेशन बता दीजिए, बोलते चलिए किसे कहते हैं जी। तो वह वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसने बताया था कि प्रश्न पूछने का तरीका भी दो प्रकार से होता है। अगर आप लोग को याद हो तो, और क्लास देखे हैं तो याद तो होगा ही होगा, ठीक, और आना भी चाहिए। एक बताए थे आपका यस नो टाइप, यस या नो टाइप, यानी कि जिसका उत्तर आप केवल यस या नो में देंगे, और दूसरा बताए थे कि WH टाइप, यानी कि जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। यानी कि इसको बोलने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, एक कथन कहना पड़ेगा, ठीक। उसमें आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाए थे। अब थोड़ा समझिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोले तो बनावट, ठीक। देखिए पहले यस नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ध्यान रखिए, पहले मिलेगी आपको एक्सिलरी वर्ब, फिर मिलेगा आपको सब्जेक्ट, फिर मिलेगा आपकी मुख्य क्रिया, फिर मिलेगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, फिर मिलेगा आपका फ्रेज, और अंत होगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन से। ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा आपको मिल सकता है लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और आगे जो रखना हो सो रखना, और अंत साइन ऑफ इंट्रोगेशन से कर देना, ठीक। अगर आपके दिमाग में ये कुछ चल रहा हो कि सर जी ये एक्सिलरी वर्ब क्या होता है और लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में इसका पूरा वीडियो बना चुका हूँ और पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए हैं। आप वहाँ से जाकर के पता कीजिए और देख लीजिए, ठीक। तो ये हो गया आपका। इधर आते हैं, इधर आपको मिलेगा, पहले बात तो आपको मिलेगा WH क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जिसे W या क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जिसे W और H से जो W से या H से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन प्रश्न करने वाले शब्द वो मिलेंगे।
और आगे जो हो सकता है, मिल सकता है, कई प्रकार का स्ट्रक्चर हो सकता है, और अंत आपको होगा किससे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन से। ठीक, इसमें कुछ शब्द आते हैं, ठीक है, इसमें कुछ शब्द आते हैं, इसमें आपको बता दें क्या क्या आते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, WH टाइप। ठीक, देखिए जैसे है आपका हुम, फिर है आपका हुम, फिर आपका हुज, फिर है आपका विच, फिर है आपका व्हाट, फिर आपका व्हेन, फिर आपका वाई, फिर आपका वेयर, ठीक, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, ये रहा W से। फिर इसके आइए हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, और एक है हाउ फार। ठीक, ये आपके क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो इतने तरीके से पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि सर जी ये तो आपने क्वेश्चन वर्ड बता दिया, लेकिन इनका कुल मतलब क्या होता है। ठीक, चलिए इसको हम समझा देते हैं, लिख करके अर्थ बता देते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए दिया है हु मीन्स होता है कौन, और ध्यान रखना इसका प्रयोग करते हैं किसी सजीव का परिचय जानने के लिए। हुम मीन्स होता है किसको। ठीक, इसका प्रयोग करते हैं कर्म जानने के लिए। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी, किसका या किसकी। ठीक, और ये जानना चाहता है संबंध, चाहे सजीव का संबंध हो चाहे निर्जीव का हो। ठीक, विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। ठीक, और ये जानना चाहता है, ध्यान रखना इसका प्रयोग करते हैं चुनने के लिए। हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, व्हाट का मतलब होता है क्या। और सबसे अगर कोई परेशान करता है WH क्वेश्चन वर्ड में तो ध्यान रखना ये व्हाट है। ठीक, इसकी चर्चा करेंगे क्या क्या जानना चाहता है। ठीक, व्हाट हो गया, उसका सबका व्हेन है, व्हेन का मतलब होता है कब। ठीक है, कब या जब दोनों होता है, और ये जानना चाहता है समय। ठीक, व्हेन हो गया, उसके से हो गया वाई का मतलब होता है क्यों, और ये जानना चाहता है रीजन, किसी चीज़ का कारण। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और ये जानना चाहता है स्थान। क्या जी, स्थान। ठीक, उसका सबका हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर। अब आइए हाउ पर। हाउ का मतलब होता है कैसे, और ये जानना चाहता है किसी की स्थिति या तरीका। उसका से है आपका हाउ मच का मतलब होता है कितना, और ये जानना चाहता है मात्रा किसी चीज़ की। फिर आपका हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, और ये जानना चाहता है संख्या। ठीक, उसका से आपका हाउ फार है या हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक, और ये जानना चाहता है अंतिम समय। जैसे आप कब तक सोते हैं, आपका अंतिम समय क्या है, सोने तक। ठीक, उसके से दिया आपका हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार,
और ये जानना चाहता है किसी चीज़ की बारंबारता। बारंबारता करने का मतलब कि वह कितनी बार आया है या इसको प्रयोग कितनी बार हुआ है। और आपका दिया है हाउ फार, और हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, कितना दूर, और ये जानना चाहता है दूरी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा WH क्वेश्चन वर्ड में, ठीक है, ये आपके जो WH क्वेश्चन वर्ड है। ठीक, इतने प्रकार से कोई आपसे प्रश्न पूछ सकता है और इतने प्रकार को क्या आपको क्वेश्चन पूछने के तरीकों को मिलेंगे। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए हम बात किए थे व्हाट के, तो देखिए व्हाट क्या क्या जानना चाहता है। ठीक, हम थोड़ा इसको हटाते हैं यहाँ पे। देखिए अगर क्वेश्चन वर्ड में कोई शब्द है और सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है तो वो है व्हाट। ठीक, देखिए व्हाट का मतलब होता है क्या, और ये जानना क्या चाहता है, तो किसी सजीव का परिचय या कार्य या पेशा या धंधा। ठीक, सजीव का परिचय, कार्य, पेशा, धंधा, कथन, इच्छा, इतना चीज। और जानना चाहता है क्या, तो इसका प्रयोग करते हैं सजीव कर्म के रूप में, सजीव कर्म या सजीव कर्म या कर्ता या निर्जीव कर्म या कर्ता, निर्जीव कर्म या कर्ता। ठीक, इतना ध्यान रखना व्हाट के कंडीशन में, इतना आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम इसको हटाते हैं। ठीक, थोड़ा एग्जांपल दिखाते हैं इस बार, तब आपको समझ में आएगा। देखिए हम पहले इस पर एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ऐसे कह दूं कि डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या फुटबॉल खेलते हैं, तो खेलते हो तो यस, और नहीं खेलते हैं तो नो, सीधी बात है। फिर कह दूं कि आर वी गोइंग टू मार्केट, क्या हम लोग बाजार जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो यस, और नहीं जा रहे हैं तो नो। फिर कह दूं कि डिड ही कुक फूड, क्या वहाँ भोजन पकाता था, तो पकाता था तो यस, और नहीं पकाता था तो नो। फिर कह दूं कि इज ही ए डॉक्टर, क्या वह एक अध्यापक है, तो अध्यापक है तो यस, और नहीं, सॉरी, क्या वह एक डॉक्टर है, तो है तो यस, और नहीं है तो नो। फिर कह दूं कि वाज रीता ए नर्स, क्या रीता एक नर्स थी, तो थी तो यस, और नहीं थी तो नो। कुल मिलाकर के इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये आपकी सहायक क्रिया, ये भी सहायक क्रिया, ये भी सहायक क्रिया, और ये दोनों जो क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक, अगर सहायक क्रिया और लिंकिंग समझ नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिए, इसको आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट से पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपको जो प्रेडिकेट वर्ड पढ़ा है वहाँ से भर में आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये जो जितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं इसका उत्तर हम हाँ और ना में दे देंगे। ठीक है, वहाँ फुटबॉल खेलता है तो यस, नहीं खेलता है तो नो। क्या हम लोग बाजार जा रहे हैं तो यस, नहीं जा रहे हैं तो नो। क्या वहाँ खाना पकाता था तो यस, नहीं पकाता था नो। ठीक,
क्या वहाँ का डॉक्टर था तो था, सॉरी डॉक्टर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक, क्या रीता एक नर्स थी तो यस, नहीं थी तो नो। यानी कि इसका यस नो पर कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब इनसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसका उत्तर देने के लिए एक कथन कहना पड़ेगा। जिससे एग्जाम्पल समझिए। अभी हम इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए देखिए इसमें एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। ऐसे पहला था क्या जी, कह दूँ कि हु आर यू, आप कौन है, आपका परिचय क्या है। हु आर यू, आप कौन है। तो आप यहाँ पे यह नहीं कहेंगे कि यस नो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताना पड़ेगा अपना नाम कि आई एम फलाना सिंह, ठिकाना सिंह, जो कहना है उसको कहिए। ठीक है, उसका से कह दूँ क्या कि होम डू यू लाइक मोस्ट, आप सबसे अधिक किसको पसंद करते हैं, आप सबसे अधिक किसको पसंद करते हैं। फिर कह दूँ कि हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है, यानी कि इस किताब का संबंध किस आदमी से है या किससे है। फिर कह दूँ कि विच इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, कि भारत में सबसे अच्छा शहर कौन सा है, यानी कि आपको चयन करना है। भारत में सबसे अच्छा शहर कौन सा है, आपको क्या करना है, चयन करना है। ठीक, हु हुम हुज विच। ठीक, उसके से कह दूँ वाई, कह दूँ कि वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, आपके चिल्लाने का क्या कारण है। या वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं, रोने का कारण बताइए। फिर कह दूँ कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आपका स्थान पूछ रहा है रहने का। फिर कह दूँ कि when does he get up early in the morning, कि वह सुबह में कब जगता है, समय बताइए। तो ये रहा आपका क्या जी, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से। जैसे आपका हाउ में है, जैसे कह दूँ कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपकी स्थिति कैसी है। ठीक, हाउ हो गया। फिर आपके और है हाउ में, जैसे कह दूँ कि हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक, आप कितना दूध पी सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक चीज़ बता दें हम आपको कि हाउ मच से हमेशा मात्रा का ज्ञान होगा। किसका जी, मात्रा का, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक, अब दूध आप गिन के लाते हैं तो क्या लीटर में लाते हैं कि गिन करके 1 2 3 ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। आप लीटर में लाएंगे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, यानी कि आप मात्रा बता सकते हैं। फिर कह दूँ आपको हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग, हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग, कितने लड़के खेल रहे हैं, यानी कि आपको क्या बताना है, यहाँ पर संख्या बताना है। तो ध्यान रखना कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड में आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और इसके लिए आपको कुछ न कुछ कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यहाँ पर यस नो टाइप का कोई चलने वाला नहीं है। ठीक, तो हमको उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, देखिए तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम इसको थोड़ा ऊपर दिखाते हैं। सॉरी, माफ जाएंगे, इसको हटा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा हटा रहे हैं। ठीक, इसे कह दूँ क्या कि हाउ मच मिल्क कैन यू
ड्रिंक। आप कितना दूध पी सकते हैं, मात्रा बताइए। ठीक है, कितना दूध पी सकते हैं, क्योंकि आप दुकान पर जाते होंगे या घर पे होगा तो दूध तो खरीद के लाते होंगे या घर से लेते होंगे किसी के, तो मात्रा में लेते होंगे। अब ये नहीं कि तने एक ठो हमको क्या कहते हैं कि एक हमको दूध दीजिए, 2 दूध दीजिए, 3 दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आप इसकी मात्रा लेते होंगे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, हाउ मच जब भी आपको वाक्य मिलेगा तो ध्यान रखना हाउ मच से हमेशा मात्रा की ज्ञान होगा। किसका जी? मात्रा का। ठीक, और जब भी आपको हाउ मेनी मिलेगा तो ध्यान रखना कि हाउ मेनी से हमेशा संख्या का ज्ञान होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो WH क्वेश्चन वर्ड है आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। तो आप इसको पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा और स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर ही मेन होता है आपको किसी सेंटेंस को पहचानने का। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही दिन सारा का सारा हम कॉन्सेप्ट बता दें तो आपको बहुत प्रॉब्लम पढ़ने में और समझने में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे, कल मुलाकात करेंगे। इससे पहले कि आप लोग हमारे फिर से वीडियो को लाइक कर देंगे और क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।